दोस्तों, अगर आप झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस लेक्चर में हम आप लोगों को नागपुरी की एक कहानी सुंदर के प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और इस लेक्चर का लाभ उठाएं। और हाँ दोस्तों, इस तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। कहानी है सुंदर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे हम तैयार किए हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न, पूरन का इच्छा रहे। पूरन का क्या इच्छा था? क्वेश्चन है दोस्तों, पूरन का क्या इच्छा था। फर्स्ट ऑप्शन है, उकर घर में गरुमन रहे। उसका इच्छा यही था कि उसके घर में गाय बैल आ जाए तो अच्छा रहता। दूसरा ऑप्शन है, उसके घर में बियाह हो जाए तो उकर बियाह हो जाए तो अच्छा रहता। यही क्या इच्छा वो था? तो यह भी नहीं था दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है, उकर घर में एगो छुआ रहे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर यही है, उसका यही इच्छा था कि उसके घर में एक बच्चा पैदा हो जाए। यह भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। इस प्रश्न का पूरन का यही इच्छा था कि उसके घर में एक बच्चा हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पूरन कर बियाह होल कै बरिस हो गेला। पूरन का जो विवाह था, इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ पूरन का जो विवाह था वह कितने वर्ष हो चुका है उसका विवाह का। तो ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। उसके विवाह का 7 वर्ष हो चुका था, तब जाके उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पूरन कर घर में कौन छुआ जन्म लेला। कौन छुआ जन्म लेला किसके घर में? पूरन के घर में। पहला ऑप्शन है दोस्तों बेटी छुआ, दूसरा ऑप्शन है बेटा छुआ, तीसरा ऑप्शन है बेटा और बेटी दोनों छुआ, तीसरा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों बेटा छुआ। सुंदर का जन्म उसके घर में होता है और वह एक बेटा छुआ होता है। छुआ का अर्थ होता है बच्चा, मतलब बच्चा, तो वह लड़का होता है, बेबी बॉय होता है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है दोस्तों, केकर जन्म से पूरन घरे खुशहाली आए गला छाए गला। किसके जन्म से पूरन का जो घर होता है उसमें खुशहाली का माहौल छा जाता है। तो किसके जन्म से दोस्तों? बेटी छुआ कर जन्म से, पहला ऑप्शन, दूसरा नागमतिया कर जन्म से, तीसरा सुंदर का जन्म से, चौथा मनोज के जन्म से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सुंदर के जन्म लेने से जो पूरन है उसके घर में खुशहाली छा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदर कर माय का प्रकोप से मर गया। कहने का अर्थ हुआ जो सुंदर की माँ थी वह किस बीमारी से प्रकोप, मतलब किस बीमारी के प्रकोप से मर गया का अर्थ हुआ मृत्यु हो गया। तो किस बीमारी के वजह से हुआ है दोस्तों? कोरोना के वजह से, पहला ऑप्शन, दूसरा टीबी के वजह से, चौथा हैजा के वजह से और चौथा है डाइन बिसाही की वजह से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है हैजा। हैजा बीमारी के वजह से सुंदर की जो माँ होती है, अर्थात पूरन की जो पहली वाइफ होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केकर मरल कर बाद पूरन कहत है कि हम जोगी फकीर हो जा। पूरन किसके मरने के बाद कह रहा है कि हम क्या हो जाएंगे? साधु संत हो जाएंगे, जोगी फकीर बन जाएंगे। किसके मरने के बाद? तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा के मरने से, सेकेंड ऑप्शन है माँ के मरने से, थर्ड ऑप्शन है पत्नी के मरने से और फोर्थ ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पत्नी। उसकी जो पहली पत्नी थी उसके मृत्यु के उपरांत ही पूरन कहता है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं और जोगी फकीर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माय भा माय कर अर्थ का होएला। माय भा माय कर अर्थ का होएला। बस इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। पिछले बार जो झारखंड से रिलेटेड जो हुआ था, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। माय भा माय का अर्थ क्या होता है पूछ रहा है। तो पहला है ऑप्शन सगी माय, दूसरा है दादी माँ या आजी माँ, तीसरा ऑप्शन है सौतेली माँ और चौथा ऑप्शन है मोह माया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है सौतेली माँ। जब पूरन की पहली पत्नी का देहांत हो जाता है तो उसके उपरांत वह दूसरी शादी करता है, तो सुंदर के लिए वह सौतेली माँ होती है, माय भा माय होती है। कहने का अर्थ यही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूरन के अनाथालय भेजे के बात करत रहे।
किसको, पूरन जो है किसको अनाथालय भेजने का, अनाथ आश्रम भेजने की बात कर रहा था। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मनोज को, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों नागमटिया को, तीसरा ऑप्शन है बेटी के और चौथा ऑप्शन है सुंदर के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सुंदर को। जब उसकी पहली पत्नी का देहांत हो जाता है तो उसके उपरांत वह बोलता है कि हम अपना बेटा सुंदर को अनाथ आश्रम भेज देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन दोसर विवाह ले राजी होला? कौन है जो दूसरा विवाह के लिए राजी होता है या दूसरे विवाह के लिए मान जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों नागमटिया, सेकेंड ऑप्शन है सुंदर और थर्ड ऑप्शन है पूरन और फोर्थ ऑप्शन है मनोज। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दूसरा विवाह के लिए कौन मानता है? पूरन मानता है। और पूरन का विवाह किससे होता है? नागमटिया से होता है। लेकिन नागमटिया का जो है यह प्रथम विवाह था, तो इसलिए इस क्वेश्चन में ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों, नहीं तो यह गलत हो सकता है। नागमटिया का यह प्रथम विवाह था जबकि यह पूरन का दूसरा विवाह था दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, समाज में बेमेल बियाह काले कर देवेला। ऐसा समाज पे एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि समाज में हमेशा बेमेल विवाह क्यों किया जाता है। लड़की गुणवती, पहला ऑप्शन है दोस्तों लड़की जब गुणवती होती है इसलिए किया जाता है, या संविधान के अनुसार संविधान में ऐसा कुछ कानून बना दिया गया है कि बेमेल विवाह करना ही होगा, या गरीब होने के कारण, या ऑप्शन है फोर्थ क्यों नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है गरीब होने के कारण। जब कोई गरीब हो जाता है तो वह अपनी बेटी को बेमेल या सही जोड़ी नहीं रहने के कारण भी उसका विवाह कर देता है क्योंकि वह गरीब होता है। गरीब कह देने से ही सारा समस्या का हल निकल जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागमटिया के कर बेटी रहे। नागमटिया जो थी वह किसकी बेटी थी? दोस्तों किसकी बेटी थी, ध्यान दीजिए। तो पहला ऑप्शन है पूरन कर, दूसरा ऑप्शन है सुंदर कर, तीसरा ऑप्शन है जगत कर और चौथा ऑप्शन है मनोज कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जगत। जगत की बेटी थी नागमटिया और जगत ही नागमटिया का एक अधेड़ आदमी से विवाह कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केकर बियाह अधेड़ आदमी से होला। अधेड़ आदमी मतलब कि बहुत ज़्यादा उम्र वाले आदमी से किसका विवाह होता है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है सुंदर कर, दूसरा ऑप्शन है पूरन कर, तीसरा ऑप्शन है जगत कर और चौथा ऑप्शन है नागमटिया कर। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है नागमटिया। नागमटिया का विवाह एक अधेड़ आदमी, अधेड़ उम्र का आदमी जो है पूरन, उससे कर दिया जाता है। नागमटिया जिस वक्त 15-16 साल की रहती है उस वक्त पूरन जो है 40 साल का रहता है, तब भी उसका विवाह उससे कर दिया जाता है। और यह हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है बेमेल जोड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरन के अपन बस में कर लेला। पूरन जो है उसको कौन जो है अपने बस में कर लेता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है दोस्तों जगत, दूसरा ऑप्शन है सुंदर, तीसरा ऑप्शन है मनोज और चौथा ऑप्शन है नागमटिया। तो दोस्तों पूरन को अपने बस में कौन कर लेती है? तो पूरन को अपने बस में नागमटिया कर लेती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नागमटिया होगा, ऑप्शन डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, के कहलक मोरे तो मोर गेलक लेकिन हमर ऊपरे ई बलाय के छोड़ रखलक। दोस्तों इस तरह का जो कोटेशन होता है वह डायरेक्ट चैप्टर से उठा के पूछ दिया जाता है, तो आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए दोस्तों, जगत है पहला ऑप्शन, दूसरा है पूरन, तीसरा है नागमटिया और चौथा है मनोज। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर किसने कहा? मरने का तो वह मर गई लेकिन मेरे ऊपर एक वबा को छोड़ गई। तो कौन कही? तो यह नागमटिया कहती है। किसके बारे में? सुंदर के बारे में कहती है दोस्तों। कहानी जब आप लोग एक बार देखिएगा तो कहानी में यह समझ में आ जाएगा। कहानी हम अच्छे तरीके से बताए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागमटिया का झड़प के कर से होवे लागलक। जो नागमटिया थी पूरन की जो दूसरी वाइफ थी, उसका जो झड़प था वह किससे होने लगा था? किससे होने लगा था दोस्तों? पहला ऑप्शन है पूरन से, दूसरा ऑप्शन है उसकी सास से, तीसरा ऑप्शन है उसके ससुर से और चौथा ऑप्शन है सुंदर से। तो दोस्तों नागमटिया का जो झड़प है, पूरन का जो बेटा होता है उसकी पहली पत्नी की जो बेटा होता है सुंदर, उससे उसका झड़प होने लगता है। पूरन की जो दूसरी पत्नी होती है उससे। तो इसमें यही उसकी दूसरी पत्नी का नाम नागमटिया है। और नागमटिया का झड़प किससे हो रहा है दोस्तों? तो नागमटिया का झड़प सुंदर से हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नागमटिया कर कै ठो बेटा और बेटी रहे। तो नागमटिया कर कै ठो बेटा और बेटी रहे दोस्तों, कितना बेटा और कितनी बेटी थी दोस्तों, बताइए। पहला ऑप्शन है एक बेटा और दो बेटी, दूसरा ऑप्शन है दो बेटा और एक बेटी, तीसरा ऑप्शन है तीन बेटा और दो बेटी, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों दो बेटा और दो बेटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दो बेटा और दो बेटी। एक बेटा जो सुंदर है वह उसका अपना बेटा नहीं होता है, वह सौतेला बेटा होता है, तो उसको यह काउंटिंग नहीं किया है, इसलिए इसमें दो बेटा और दो बेटी होगा। क्योंकि नागमतिया का पूछा जा रहा है, अगर पूछा जाता पूरन का कै ठो बेटा और बेटी रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर होता तीन बेटा और दो बेटी, क्योंकि पहली पत्नी से एक बेटा सुंदर होता है और दूसरी पत्नी से दो बेटा और दो बेटी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, के कहलक माँ बहुत जोर से भूख लागत है। किसने कहा कि माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बताइए दोस्तों किसने कहा। पहला ऑप्शन है मनोज, दूसरा ऑप्शन है जगत, तीसरा ऑप्शन है सुंदर और चौथा ऑप्शन है पूरन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सुंदर। सुंदर अपनी माँ को जब वह अपने बेटे पूरन, अपने बेटे मनोज और बेटी लोग को जब खाना खिलाने लगती है तो उस वक्त उसको देख के बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगता है, तो वह इसी दौरान उसके मुंह से यह बात निकलता है कि माँ मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, माँ मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो यह किसने कहा, तो यह सुंदर ने कहा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, के कहलक आब मोय कमाए खाए तैर हो गए। आब तोय कमाए खाए तैर हो गए। आब तोय, तोय कहने का अर्थ है अब तुम और कमाने और खाने के जैसा हो गया है। किसने कहा दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है पूरन ने, दूसरा ऑप्शन है नागमतिया ने, तीसरा ऑप्शन है मनोज ने और चौथा ऑप्शन है जगत ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नागमतिया। जब सुंदर खाना मांगता है अपनी माँ से कि बहुत जोर की मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए, तो उसी दौरान उसकी माँ, सौतेली माँ जो होती है, वह कहती है कि अब तुम कमाने खाने लायक हो गए हो, जाके कमाओ और खाओ, इस घर में तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घर से निकलल पाछे सुंदर का बन गेलन। सबसे पहले जब घर से सुंदर निकलता है तो क्या बनता है, सबसे पहले की बात किया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में पहला ऑप्शन है बस कंडक्टर, दूसरा ऑप्शन है मास्टर, तीसरा ऑप्शन है स्टेपनी और चौथा ऑप्शन है क्यों ने। तो दोस्तों सबसे पहले पूछा गया है, इस वर्ड को देखिएगा। इस वर्ड में क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सुंदर बस कंडक्टर भी बना था, लेकिन वह बाद में बना था। सबसे पहले वह स्टेपनी की तरह काम कर रहा था और फिर बाद में उसका प्रमोशन होके वह बस कंडक्टर बनता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्टेपनी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, के बसे में सूतत रहे, मतलब कौन है जो बस में ही सो जाता था, बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है पूरन, दूसरा है मनोज, तीसरा है कंडक्टर और चौथा है सुंदर। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कंडक्टर भी दिया हुआ है और सुंदर भी दिया हुआ है। अब कंडक्टर में यह तो डिफाइन नहीं है ना कि कौन सा कंडक्टर, तो क्या सब कंडक्टर बस में सोते थे, तो सब कंडक्टर के बारे में ऐसा बात नहीं है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर सुंदर होगा, ऑप्शन डी, सुंदर बस में सोता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, धीरे धीरे के पढ़े का मन करे लागला। बताइए दोस्तों किसको धीरे धीरे जो है वह पढ़ने का मन करने लगता है, धीरे धीरे पढ़ने का मन किसको करने लगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है दोस्तों, पहला है नागमतिया को, दूसरा ऑप्शन सुंदर को, तीसरा ऑप्शन है मनोज को और चौथा ऑप्शन है पूरन को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सुंदर को। सुंदर को जब वह बस में कंडक्टरी कर रहा था, उसी दौरान जब उसके पास पैसा आ जाता है, पैसा की कोई कमी नहीं रहती है, तो उसे पढ़ने का मन करने लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राइवेट से के मैट्रिक पास कर लेला। जो प्रश्न है वह है प्राइवेट से मैट्रिक पास किसने किया। कहने का अर्थ यही है इस प्रश्न का, किसने प्राइवेट से मैट्रिक पास किया। पहला ऑप्शन है दोस्तों मनोज, दूसरा ऑप्शन है नागमतिया, तीसरा है सुंदर और चौथा है पूरन। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सुंदर। सुंदर को जब पढ़ने का मन करता है तो वह प्राइवेट से मैट्रिक का एग्जाम लिखता है और वह पास भी कर जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निशा कर लय के लाइक जाए रहे। किसको, नशा का जो होता है वो लत, निशा का अर्थ होता है नशा और लय का अर्थ होता है लत। तो किसको नशा करने की लत लग जाती है दोस्तों, इस प्रश्न का अर्थ हुआ। इसका ऑप्शन है पूरन को, दूसरा ऑप्शन है सुंदर को, थर्ड ऑप्शन है
बस कर मालिक के, और फोर्थ ऑप्शन है मनोज को। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है सुंदर। सुंदर जब अकेले बस में सोता है, अकेले रहता है, तो वह अकेले होने के कारण काफ़ी उदंड हो जाता है और वह नशा जैसे चीज़ों पे लत उसको लग जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, वह नशा के लत से ही अपना जीवन बर्बाद भी कर लेता है अंत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदर केकर से झगड़ा करला। सुंदर का जो है किससे झगड़ा हुआ। इस ऑप्शन में अगर रहता कि नागमतिया से, तो ऑप्शन नागमतिया भी हो जाता दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अपन माय से, पहला ऑप्शन है अपन माय से, दूसरा ऑप्शन है अपन बाप से, तीसरा ऑप्शन है अपन मालिक से, और चौथा ऑप्शन है नावा कंडक्टर से। तो दोस्तों जब वह नशा के लत में होता है तो इसके कारण उसे बस कंडक्टरी से निकाल देता है उसका मालिक, और जब जो बस कंडक्टर जो नया आता है तो उस नया बस कंडक्टर से वह लड़ाई लड़ने लगता है, लड़ने झगड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, अगर इसमें नागमतिया होता ऑप्शन में तो नागमतिया भी हो सकता है, क्योंकि उससे झड़प होने के बाद ही वह घर से निकलता है। लेकिन यहाँ अपन माय दिया हुआ है, तो अपन माय कहने का अर्थ हुआ जो पूरन की पहली पत्नी थी वो, क्योंकि जो नागमतिया थी वह तो इसकी अपनी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी, मायभा माय थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुंदर के अस्पताल कौन मन ले जा रहे हैं। सुंदर को जो है जब वह बीमार पड़ता है, जब उसका तबीयत खराब होता है, तो उसे अस्पताल कौन ले जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है दोस्तों, बाप है, उसका बाप, माँ है, उसकी माँ, मालिक या उसके बस के मालिक, या स्टाफ मन कि जो बस के स्टाफ और होते हैं वो सब। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्टाफ मन। जो स्टाफ लोग होते हैं वही लोग सुंदर को अस्पताल ले जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदर के का बीमारी हो जाए रहे। सुंदर को कौन सी बीमारी होती है, यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा है कैंसर, तीसरा है पोलियो, और चौथा है शुगर। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कैंसर। उसकी माँ, जो सुंदर की माँ थी, वह हैजा से मरी थी दोस्तों। तो हैजा सुंदर को नहीं होता है, सुंदर को पेट में घाव होता है और वह ब्लड कैंसर होता है दोस्तों। तो उसे कैंसर होता है और कैंसर से ही सुंदर की मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन स्टाफ मन में बड़ा अपनौती रहेला। कहने का अर्थ हुआ किस स्टाफ में। स्टाफ तो बहुत सारा होता है, बस स्टाफ हर जगह, हर फैक्ट्री में हर काम करने वाले स्टाफ लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है किस स्टाफ में बड़ा अपनौती होता है, बड़ा अपनापन होता है। तो दोस्तों बताइए, पहला ऑप्शन है स्कूल स्टाफ में, दूसरा ऑप्शन है फैक्ट्री स्टाफ में, तीसरा ऑप्शन है बस स्टाफ में, चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं, मतलब कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो है बस स्टाफ में, क्योंकि बस स्टाफ में बड़ा अपनौती होता है। जब सुंदर को बस की कंडक्टरी से निकाल दिया जाता है और उसे पीने की आदत होती है, तो पीने के लिए पैसा चाहिए, तो वह बस स्टाफ लोग से ही पैसा मांगता है, और बस स्टाफ लोग अपना समझते हुए उसे पैसा भी दे देते हैं। और जब उसकी तबीयत खराब होती है तो बस स्टाफ ही उसे अस्पताल भी ले जाते हैं दोस्तों, और वही लोग उसका इलाज भी करवाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्पताल में के मोर गेला। बताइए दोस्तों अस्पताल में किसकी मृत्यु होती है। मृत्यु इस कहानी में हम लोग देखे हैं कि दो लोगों की मृत्यु होती है। एक पूरन की पहली पत्नी जो होती है उसकी भी मृत्यु होती है, और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि सुंदर की भी मृत्यु होती है। लेकिन जो सुंदर की माँ होती है वह उसकी मृत्यु घर में ही होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अस्पताल में, तो अस्पताल में सुंदर की ही मृत्यु होती है दोस्तों। इस तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।